हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस हमारे न्यू वीडियो में। बेसिकली आज ये वीडियो होने वाली है थर्ड वीडियो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आखिरकार इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस टॉपिक में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे क्या नाम है, ब्रॉडली क्या नाम है, किसी भी बड़ी से बड़ी इकोनॉमी हो चाहे छोटी छोटी इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, इसमें केवल तीन प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम पाई ही जाती है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या नाम है, हाउ टू प्रोड्यूस। चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो चाहे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, ये जो कुछ क्या नाम है प्रॉब्लम्स है वो पाई जाती हैं इकोनॉमीज के अंदर। देन थर्ड पॉइंट आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। और रही बात, बेसिकली मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी उसको टॉपिक को कवर करता हूँ। आखिरकार ये सब प्रॉब्लम जो है, ये तीनों प्रॉब्लम अराइज इसलिए होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये अराइज इसलिए होती है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला रीजन इसका क्या है, रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, रिसोर्सेज है लिमिटेड है, और जो क्या नाम है हमारी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। देन थर्ड पॉइंट क्या है, वो हमारा क्या नाम है, इसके अल्टरनेटिव यूज है। बिकॉज ऑफ दीज तीन कंडीशंस, इनकी वजह से क्या नाम है इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमी के अंदर क्या नाम है ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आप लोग कहोगे ये इसकी वजह से क्यों। देखिए, रिसोर्सेज क्या नाम है, लिमिटेड है। समझ लो कि एक लैंड है, लैंड मतलब भूमि, ठीक है। उसमें क्या नाम है केवल बात की जाए, उस भूमि पे क्या नाम है, अगर क्या नाम है राइस उगाया जाए या वीट उगाया जाए, तो ये क्या नाम है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, राइस उगाया जाए, वीट उगाया जाए, क्या नाम है आपके और भी जो मल्टीपल टाइप की जो भी है खेती वो की जाए, तो क्या नाम है यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट हुए, अल्टरनेटिव यूज क्रिएट हुए। वही जो लैंड है वो एक लिमिटेड सीमा तक है, और उसमें क्या नाम है आप डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज के प्रोडक्ट्स को क्या नाम है प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंसान की क्या नाम है वांट्स क्या नाम है अनलिमिटेड है। वो चाहता है कि क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो पैसे अर्न कर सके। तो ये क्या नाम है, इसी की वजह से क्या नाम है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्रिएट होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और whom टू प्रोड्यूस। तो अब हम तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी यही बात की व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हमारा जो टॉपिक है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस को ही कैरी ऑन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। बेसिकली क्या नाम है, जनरली इकोनॉमी में जो गुड्स को दो भागों में मतलब कि क्या नाम है क्लासीफाई किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया। बेसिकली वो दो प्रकार के गुड्स ये हो सके, इसको इस तरीके से लिख देता हूं। पहला गुड्स जो हो जाएगा आपका कैपिटल गुड्स। देन दूसरे गुड्स की बात किया जाए तो वो हो जाएगा कंजप्शन गुड्स, या कहें तो कंज्यूमर गुड्स। और यहां पे जब बात करें कैपिटल गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है जो दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल की जाती हैं। कैपिटल गुड्स क्या हैगा, ये क्या नाम है मैन्युफैक्चर करती हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाती हैं दूसरे प्रोडक्ट्स को, क्या नाम है मैन्युफैक्चर करती है सेकंड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये होती है कैपिटल गुड्स। और रही बात कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स, किसी गुड्स को कहते हैं, ये फाइनल गुड्स होते हैं जिसको क्या नाम है एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ये फाइनल गुड्स होते हैं जिसको एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है।
कंज्यूम करता है। कैपिटल गुड्स में किस प्रकार के गुड्स आ सकते हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी आ सकती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्या नाम है, नेक्स्ट गुड्स को क्रिएट करने में। जैसे हो गया शुगर केन, गन्ना हो गया, गन्ने का इस्तेमाल क्या है नाम है, प्लांट एंड मशीनरी से गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है चीनी बनाने के लिए। तो वहां पे प्लांट एंड मशीनरी क्या नाम है, अहम भूमिका निभाती है चीनी बनाने के लिए, क्योंकि चीनी डायरेक्ट नहीं उत्पन्न होती। और वही बात किया जाए जो कंज्यूमर गुड्स है वो चीनी है, चीनी जो है डायरेक्ट क्या नाम है कंज्यूमर को मिलती है, तो जो है चीनी वो फाइनल कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा। तो ये सब कंज्यूमर गुड्स है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें इकोनॉमी के अंदर। तो रही बात अगर क्या नाम है मेजर पार्ट ऑफ द प्रोपोर्शन अगर कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस किया जाए, अगर क्या नाम है मेजर पार्ट क्या नाम है कैपिटल गुड्स का अगर प्रोड्यूस होने लगे तब क्या होगा। देखो अगर मेजर पार्ट कैपिटल गुड्स का अगर प्रोड्यूस होगा तब क्या होगा, क्या नाम है ये जो प्रेजेंट जो लोग हैं कंज्यूमर गुड्स है इसकी क्या नाम है प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्या नाम है जब एक की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो दूसरे की कम हो जाएगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आपके पास लिमिट रिसोर्सेज है। तो उसके अंदर अगर क्या नाम है आप एक का प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो दूसरे का नहीं, दूसरे का क्या नाम है प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो वही बात है अगर मेजर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करोगे तो ये क्या नाम है इसकी वजह से क्या नाम है लिविंग स्टैंडर्ड पीपल्स की क्या हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स पीपल की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो पीपल की है वो लो चली जाएगी, जो प्रेजेंट की जनरेशन कहेंगे। लेकिन इसका ये फायदा रहेगा कि क्या नाम है ये फायदा करेगा फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए, फ्यूचर जनरेशन वाले पीपल के लिए, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे मशीनें क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि दूसरी प्रोडक्ट बनाया जाए जिसकी वजह से आने वाले जो फ्यूचर के जनरेशन है उनको ये फायदा करे। तो नेक्स्ट बात किया जाए अगर यही कंज्यूमर गुड्स को अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो फायदा लिविंग स्टैंडर्ड प्रेजेंट जनरेशन का बढ़ेगा। क्या नाम है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छी चीजों को कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन क्या नाम है वहीं पे ये जो कैपिटल गुड्स का क्रिएशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो नई क्या नाम है जो दूसरे प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या नाम है अपने ये जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए क्या नाम है फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब जो प्रोडक्ट है वो नहीं हो पाएंगे। तो ये लिमिटेड केवल अपने प्रेजेंट जनरेशन के अंदर ही कंज्यूम होकर वो सब फिनिश हो जाएंगे। इसलिए क्या नाम है इनका क्या है तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, कॉम्बिनेशन बनाना, ये एक सब आता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। तो इसी में हम पढ़ रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों में से कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ये पहला क्या पॉइंट बनता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। और इसी के अंदर क्या नाम है एक और प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि कैपिटल गुड्स बनाना है या कंज्यूमर गुड्स बनाना है या दोनों बनाना है, अभी हमने डिसाइड कर लिया कि भाई दोनों गुड्स बढ़िया है और दोनों को मतलब हम किसी एक को ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, हमें दोनों गुड्स बनाना है, तो ठीक है भाई ये तो डिसाइड हो गया। अब अगला पॉइंट बनता है कि भाई साहब ये जो गुड्स हम बना रहे हैं इसको किस क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे मायने रखती है। यहाँ पे क्वांटिटी इसलिए मायने रखती है कि अगर क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा, वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोबारा, ज्यादा से ज्यादा अगर कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो वो क्या नाम है प्रेजेंट जनरेशन की लिविंग स्टैंडर्ड को वो लो करेगा। लेकिन अगर क्या नाम है ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो वो क्या नाम है प्रेजेंट जनरेशन की क्या नाम है उसको लिविंग स्टैंडर्ड को तो हाई करेगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो इन दोनों का वेल कॉम्बिनेशन बनाना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना और क्रिएट करना कि किस टाइप की क्या नाम है क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए जिससे कि सेंट्रल प्रॉब्लम की जो है समस्या वो एबॉलिश हो सके, दूर हो सके, खत्म हो सके, ये सब होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। इसका सेकंड पॉइंट जो है वो है क्या नाम है क्वांटिटी, किस टाइप क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए इन दोनों गुड्स की। तो ये पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस का, ये केवल प्रॉब्लम्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हम केवल प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है यहाँ पे लिखा है हाउ
टू प्रोड्यूस, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे किसी चीज का उत्पादन करें। तो यहाँ पे सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब किससे है, टेक्निक से मतलब है, किस टेक्निक या किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। तो मेजर ऑफ इकोनॉमी में केवल कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, दो टेक्निक के बारे में बताया गया, जैसे कि लेबर टेक्निक, फर्स्ट बात किया गया है लेबर टेक्निक, लेबर टेक्निक एंड नेक्स्ट बात किया गया है कैपिटल टेक्निक के बारे में, कैपिटल टेक्निक के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या नाम है, इकोनॉमी एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई ये तो डिसाइड हो गया कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और उनका कॉम्बिनेशन भी हमने पता लगा लिया कि दोनों का ये कॉम्बिनेशन में क्रिएट करना है। लेकिन अब यहाँ पे ये समस्या उभर के आती है कि भाई साहब किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि वो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो सके, क्योंकि एक लेबर टेक्निक होती है, एक कैपिटल टेक्निक होती है। लेबर टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा लेबर जो है वो काम में इंगेज रहते हैं, काम में जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और वही बात किया जाए ये क्या नाम है, कैपिटल टेक्निक के अंदर, कैपिटल टेक्निक के अंदर आपका जो काम है, वर्क है, वो बहुत फास्ट होगा। वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क एफिशिएंसी, यहाँ पे एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, एफिशिएंसी मतलब किसी काम को करने की गति में वृद्धि हो जाएगी। वर्क एफिशिएंसी क्या नाम है, आपकी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या नाम है, ये जीडीपी ग्रोथ में काफी अहम भूमिका निभाएगा, जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसी भी क्या नाम है इकोनॉमी के अंदर कि भाई साहब किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए किसी आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीसरी समस्या होने वाली है। तो ये है दूसरी समस्या जिसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी समस्या के बारे में। ओके, तो टिल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। तो थर्ड प्रॉब्लम कौन सी हैगी, वो प्रॉब्लम हैगी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं फॉर होम का क्या मतलब होता है, सीधा इसका मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। हमने डिसाइड कर लिया भाई साहब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये डिसाइड कर लिया। जैसे डिसाइड कर लिया हमें बना रहे हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों को बना रहे हैं, उनकी क्वांटिटी भी डिसाइड कर लिया कि हम इतने इतने क्वांटिटी बना रहे हैं। हमने यहाँ पे टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया, हम समझ गए भाई यहाँ पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज मैंने डिसाइड कर लिया मैं कैपिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्रिएशन आती है कि भाई अब ये जो गुड्स बन रहा है वो किसके लिए गुड्स बनाया जाए, किसके लिए गुड्स बनाया जाए। बेसिकली सोसाइटी हैगा, एक सोसाइटी के अंदर दो पीपल्स को मतलब दो चीज को डायरेक्ट किया जाता है। सोसाइटी के अंदर क्या नाम है, सोसाइटी में क्या नाम है, पीपल्स को क्या नाम है, जो कहते हैं डाइवर्सिफाई या कहते हैं डिफरेंस किया जाता है दो चीज के हिसाब से, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक पीपल को बोला जाता है रिच पीपल, एक को रिच बोला जाता है, देन अगले को बोला जाता है नेक्स्ट जो होता है वो पुअर। रिच मतलब अमीर, अमीर, देन नेक्स्ट जो पुअर है इसका मतलब होता है गरीब। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये पॉइंट उठता है कि क्या नाम है जो प्रोडक्ट हैगा वो क्या नाम है अमीर लोगों के लिए बनाया जाए कि गरीब लोगों के लिए बनाया जाए। ये क्या नाम है सेंट्रल इकोनॉमी में एक और समस्या आती है कि किस टाइप ऑफ इस सोसाइटी में किस टाइप ऑफ पीपल के लिए प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाए। ये आपकी तीसरी समस्या उभर के आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर। रिच पीपल के लिए क्या नाम प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए या पुअर पीपल के लिए प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए। और वही बात अगर क्या नाम है एज ए इकोनॉमी बात किया जाए, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमी के 3 प्रकार बताए थे, उसके हिसाब से बात किया जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हिंदी में बात किया जाए तो केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, उसके अंदर क्या नाम है, उसके अंदर अगर बात किया जाए तो उसका क्या मोटिव था, उसका मोटिव था सोशल वेलफेयर। अगर उसके हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे क्या नाम है पुअर पीपल के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। बिकॉज
जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके अंदर क्या नाम है, उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। यहाँ पे क्या नाम है, रिच और पुअर पीपल को देख के उनकी इनइक्वालिटी डिफरेंस को दूर किया जाता है, और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा सोशल वेलफेयर को देखते हुए पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। तो नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। अब यही डिफरेंट इकोनॉमीज में हम पढ़ने वाले हैं कि इन डिफरेंट इकोनॉमीज में इन प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है, इसके करेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो वो अगला टॉपिक है, वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आई होप आपको ये जो 3 प्रॉब्लम्स है इनके बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। इन प्रॉब्लम का अराइज होने का वही 3 रीजन है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और क्या नाम, रिसोर्सेज बोलते संसाधन सीमित है, और रही बात सेकंड पॉइंट हमने बात की थी अनलिमिटेड वांट्स, मतलब इच्छाएं असीमित है इंसान की। तीसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव यूज, एक चीज को करने के क्या नाम है अलग अलग विकल्प मौजूद होते हैं। जहां क्या नाम अल्टरनेटिव यूज आया, चुनने की समस्या आई, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एज ए स्टूडेंट बात करें, अगर क्या नाम है आप 10वीं से 11वीं में आए होंगे तो आपको 3 स्ट्रीम देखने को मिली होगी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो वहां पे समस्या आ जाती है किस टाइप ऑफ की क्या नाम है हम सब्जेक्ट चुने, किस टाइप ऑफ सब्जेक्ट में हम इनरोल करें, कौन सी स्ट्रीम डिसाइड करें, तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जहां चुनने की बात होती है वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वही यहाँ पे चुनने की जब बात आई तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर बात किया जाए कि अगर क्या नाम है रिसोर्सेज क्या नाम है एकदम फिक्स रहेंगे और क्या नाम है वो चुनने की कोई समस्या ही नहीं है, अगर चुनने की कोई समस्या नहीं रहेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। अगर एक लैंड की बात की जाए, उस पर बोला जाए, भूमि पे बात की जाए, बोला जाए भाई इसमें केवल चावल ही उगाना है, राइस ही उगाना है, गेहूं नहीं उगाना, तो वहां पे समस्या ही खत्म होगी, क्योंकि वहां पे सीधी बोली गई है राइस उगाना है तो राइस उगाना है, तो सिंपली राइस वहां पे राइस के उत्पादन किया जाएगा 100%, गेहूं का कोई जिक्र नहीं होगा। तो जहां प्रॉब्लम, जहां ऑप्शन चुनने की समस्या नहीं क्रिएट होती है, जहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं क्रिएट होता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम, जहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहता है वहां प्रॉब्लम आता है, जहां अगर चॉइस करने या चुनने की समस्या नहीं आती है वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होती, डायरेक्ट डिसीजन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको डिसाइड करते हैं कि डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर इन प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट। तो अब हम नेक्स्ट जानने वाले हैं क्या नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज, इकोनॉमीज। तो बेसिकली हमने अभी यहाँ इस टॉपिक में पढ़ा था क्या नाम है प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र किया था कि 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, ये दोनों क्या नाम है एक ही भाग में था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या नाम है हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। देन नेक्स्ट हमने लास्ट पढ़ा था क्या नाम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किस टाइप के पीपल या क्लास ऑफ पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर क्या नाम है कौन कौन से क्या नाम है किस हिसाब से इनका करेक्शन होता है, सॉल्यूशन होता है इन प्रॉब्लम्स का। तो डिफरेंट इकोनॉमीज, मैंने इकोनॉमीज पिछली वीडियो में भी बताया था, आज की इस वीडियो में भी मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र किया था। क्या नाम है 3 प्रकार की इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूं आपको। पहला क्या नाम है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, या इसको बोले सोशलिस्ट इकोनॉमी, या बोले कंट्रोल लेवल इकोनॉमी। यहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो होने वाला है वो आपका होने वाला है फ्री इकोनॉमी, या बोले तो मार्केट इकोनॉमी, इसको और लिख देते हैं मार्केट इकोनॉमी। लास्ट रहेगा वो हैगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या आएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने बताया था इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और फ्री इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है मिक्स्ड। तो यहाँ पे क्या नाम है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। तो क्या नाम है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है सोसाइटी वेलफेयर को देखती है, इसलिए क्या नाम है इसमें जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो गवर्नमेंट अपने देख रेख के अनुसार गुड्स को प्रोड्यूस कराती है। और क्या नाम है जब सोशल वेलफेयर ही मोटिव है इसके अंदर, तो यहाँ पे मेन मोटिव रहता है पुअर पीपल्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, जिसकी क्या नाम है प्राइस हो वो ज्यादा हाई ना हो, जिससे कि क्या नाम है इनइक्वालिटी जो कि हमारा क्या नाम है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी
सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या नाम है, सोशल वेलफेयर को देखा जाता है, सोशल वेलफेयर को देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो पहला प्रॉब्लम है क्या नाम है, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, मतलब गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या नाम है, गवर्नमेंट का मोटिव ही होता है सोशल वेलफेयर, इसलिए गवर्नमेंट क्या नाम है, गुड्स उस टाइप का प्रोड्यूस करेगी जिसका क्या नाम है, प्राइस क्या नाम है, लो रहे, और क्या नाम है ये क्या नाम है, गुड्स जो प्रोड्यूस करेगी वो पुअर पीपल को देख के गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। देन नेक्स्ट बात हैगा हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि किस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल गवर्नमेंट करे कि क्या नाम है, गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। जब इससे कि मोटिव है सोशल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस मैंने टेक्निक की बात बताई थी, कैपिटल टेक्निक और लेबर टेक्निक होता है। तो लेबर टेक्निक का गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, लेबर टेक्निक का, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम में इंगेज हो और क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो ये जो सोशल क्या नाम है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, लेबर टेक्निक का इस्तेमाल गवर्नमेंट करेगी। द नेक्स्ट बात करें फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो जैसे कि बात ही है क्या नाम है, ये सोशल वेलफेयर को देखता है, तो ये क्या नाम है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा क्या नाम है, पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करेगा, पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करेगा। क्यों पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये क्या नाम है, आपके रिच और पुअर पीपल के बीच जो इनइक्वालिटी है उसके गैप को कम करने के लिए ये क्या नाम है, पुअर पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। किसके अंदर, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर। आपका ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ। देन नेक्स्ट बात करते हैं फ्री इकोनॉमी, और कहें तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो इन तीन प्रॉब्लम को लिखते हैं और फटाक से इनका आंसर देखते हैं। अगले इकोनॉमी के अंदर जिसका नाम है फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने जैसे कि इसका क्या नाम है, कल ही बताया था फ्री इकोनॉमी, कल मैंने इसका नाम फ्री इकोनॉमी और क्या नाम है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी लिखा था, कि या कैपिटलिज्म मार्केटिंग लिखा था। तो तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे क्या नाम है, मेन मकसद रहता है जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाएगा। प्रोड्यूसर डिसाइड कर सकता है कि वो किस टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करने वाला है और किसके लिए प्रोड्यूस करने वाला है, और क्या नाम है, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें तय की जाती हैं वो मार्केट फोर्सेज, जो भी चीजें डिसाइड की जाती हैं, डिसाइड यहाँ पे कौन करता है, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है। ये डायग्राम हैगा, ये डिमांड की रेखा, ये सप्लाई की रेखा, ये जहां कट करते हैं ये प्राइस हुआ। तो ये क्या नाम है, इस हिसाब से देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई किस हिसाब से चल रहा है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेज है वो डिसाइड करती है विच काइंड ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, किस तरह के गुड्स बनने चाहिए। तो यहाँ पे मेजर फोकस क्या नाम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रहता है फ्री इकोनॉमी के अंदर, जो कि है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म मार्केटिंग है। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाएगा तो क्या नाम है, पहला जो हमारा प्रॉब्लम होता है कि व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए। तो सीधा आंसर ये रहेगा कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो उस टाइप की गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी इस मार्केट के अंदर, जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर रहेगा, प्रोड्यूसर का क्या नाम है, प्रोफिट जो हो, प्रोड्यूसर का जो है प्रॉफिट जो है वो क्या नाम है, मैक्सिमाइज हो। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अगला बात है, कॉन्सेप्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। ये नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यही फ्री इकोनॉमी के अंदर हाउ टू प्रोड्यूस है। अगर जब प्रोड्यूसर बात करूं तो उनकी ये थॉट रहेगी कि भाई हम ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करें जिसकी जो कॉस्ट है वो कम आए और क्या नाम है, उसका आउटपुट ज्यादा निकले, मतलब उसके काम करने की स्पीड हो बहुत ज्यादा हो। तो ऐसी टेक्निक क्या नाम है, वो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा अपने हिसाब से, उसको जौन सा प्रेफर लगे। जैसे कि जो रहेगा डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोड्यूसर क्या नाम है, वो चाहेगा क्या नाम है, जो हैगा हमारा
कैपिटल, हाँ जी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल टेक्निक जो है वो चीप हैगा, तो वो उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि कैपिटल टेक्निक क्या नाम है चीप भी वहाँ पे पड़ेगी और उनका जो हैगा एफिशिएंसी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर भारत जैसी कंट्री में बात करें जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे अभी क्या नाम है लेबर इंटेंसिव टेक्निक चीप हैगा एज कंपेरिजन टू क्या नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो वो क्या नाम है प्रोड्यूसर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा विच काइंड ऑफ टेक्निक शुड बी प्रेफर्ड, वो उस टाइप की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहेगा जिसका क्या नाम है कॉस्ट जो हैगा कॉस्ट कम पड़े, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी मतलब काम करने की कुशलता, एफिशिएंसी क्या नाम है ज्यादा हो। तो ये क्या नाम है, ये अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। देन लास्ट जो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इसका आंसर भी आपको मिल ही गया होगा कि क्या नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो ये किसके लिए गुड्स बनाएंगे, ये रिच पीपल के लिए गुड्स बनाएंगे, पुअर के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि पुअर पीपल क्या नाम है वो पैसे क्या नाम है इनके गुड्स पे लगा ही नहीं सकते। अगर पुअर पीपल के लिए बनाते तो इनका क्या नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो इनका मेन मोटिव क्या रहता है, ये रिच पीपल के लिए गुड्स हमेशा बनाते हैं, रिच पीपल के लिए गुड्स बनाएंगे। फ्री इकोनॉमी या मिक्स्ड फ्री इकोनॉमी या कहें तो क्या नाम है इसका दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी या कहें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये तीन प्रॉब्लम जो है वो फ्री इकोनॉमी के अंदर इस तरीके से क्या नाम है सॉल्व की जाएंगी। और सेंट्रल प्लान के बारे में तो बता चुका हूँ। अब लास्ट हमारा टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हैगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो आंसर भी होगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अनुसार ही मिलेगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को मैंने क्या बताया, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज इक्वल टू लिख देते हैं क्या क्या होता है, ये सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी प्लस अगला क्या नाम है फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी मतलब यहाँ पे क्या नाम है गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है और यहाँ पे फ्री इकोनॉमी मतलब कि प्रोड्यूसर भी अपने हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे क्या नाम है पॉइंट जो हैगा, यहाँ पे जो हैगा पहला पॉइंट कि विच काइंड ऑफ गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, किस तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या नाम है प्रोड्यूसर अपना डिसाइड कर सकता है, अपना निर्णय ले सकता है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाने वाला है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कैन डिसाइड देयर प्रोडक्ट, वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट देख रेख करती है कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनने चाहिए। जैसे कि रेलवेज हो गया तो वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो कुछ ऐसे एरियाज हो गए जहां पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन से चीज को प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों एक गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है और मार्केट फोर्सेस का भी कंट्रोल रहता है। तो प्रोड्यूसर भी डिसाइड कर सकता है, प्लस गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कुछ सेक्टर्स में, ठीक है। उसके बाद अगला बात किया जाए हाउ टू प्रोड्यूस। सो यहाँ पे भी कॉम्बो का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी प्रोड्यूसर देख सकता है कि उसको कौन सी टेक्निक क्या नाम है उसको चीप पड़ेगी और एफिशिएंसी किसमें ज्यादा रहेगी, उस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी ज्यादा क्या नाम है अपने एरियाज में वो गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगी कि ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, तो दोनों का कॉम्बो रहेगा। तो यहाँ पे भी दोनों का मिक्सअप रहेगा। गवर्नमेंट क्या नाम है वो ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगी जिसमें ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो वो होगी लेबर टेक्निक। और ये यहाँ पे ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे उनको जो सी चीप पड़े और उनकी एफिशिएंसी ज्यादा, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों का इसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा रहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो जैसे कि ये बात किया जाए मिक्सअप हैगा, तो यहाँ पे क्या नाम है जो भी प्रोड्यूसर है वो अपना क्या नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए गुड्स बनाएंगे, वो क्या नाम है रिच पीपल के लिए बनाएंगे। लेकिन वहीं जो हमारे क्या नाम है गवर्नमेंट हैगी, सरकार हैगी, वो सोशल वेलफेयर को भी देखते हुए क्या नाम है कई क्या नाम है आपके राशन के दुकान जो है वो सब खोल दिए सोशल वेलफेयर के लिए, कि जो हैगा पुअर पीपल को क्या नाम है वही चीज जो प्रोडक्ट हैगा वो क्या नाम है चीप रेट पर मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा जो हैगा गवर्नमेंट हैगा वो सीधा क्या नाम है जो मैन्युफैक्चरर है उससे क्या नाम है
जितने भी अनाज होते हैं उसको क्या नाम है खरीद लेती है, क्या नाम है, ताकि वो क्या नाम है जितने भी पुअर पीपल हैं उनको लो रेट में वो चीज मुहैया करा सके, मतलब उसको प्रोवाइड करा सके। ये सब दोनों चीजों का देखा जाता है क्या नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर, सोशल वेलफेयर भी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी। तो ये क्या नाम है कौन सी कंट्री फॉलो करती है, अगर पूछा जाए तो इंडिया जैसी कंट्री क्या नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है, और जो इमर्जिंग कंट्रीज है, जो उभरती हुई कंट्रीज है, वो भी ज्यादा प्रेफर करती हैं क्या नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना। आई होप आज के इस वीडियो में आपको ये सारा क्या नाम है टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।